और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए अपने मिशन को कैसे तेज कर दिया है। उधर इजराइल ने गाजा पर भीषण हमले शुरू किए तो इधर ट्रंप ने गाजा के आतंकवादी संगठन हमास को फाइनल चेतावनी जारी कर दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अब हमास ने युद्ध खत्म नहीं किया तो रिजल्ट भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी गाजा के समर्थन में अपनी चेतावनी जारी कर दी। जी हां, खामनेई ने भी साफ साफ कह दिया कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से अपने राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दें। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, इजराइल बड़े अपराध और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म अंजाम दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या ईरान फिर से इजराइल के विरुद्ध नए युद्ध की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा शुरू किया, ईरान की चेतावनी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी, खामेनेई ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया। नेतन्याहू का गाजा प्लान, इजराइल और ईरान के बीच फिर से जंग का सायरन। गाजा पर कब्जा करवाएगा अमेरिका, अब ईरान लगाएगा अड़ंगा। इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए, अब गाजा के लिए मिडिल ईस्ट में जंग होगी। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए नेतन्याहू की सेना ने घातक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। और ये देखिए, एक साथ कई कैमरे में कैद हुआ ये हमला इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। एक तरफ जहां धूल और धुएं का गुबार था तो दूसरी तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इजराइल ने पिछले महीने गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी ठिकाने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए आक्रमण किया था। उसका दावा है कि जिस इमारत को उसने उड़ाया वहां हमास का वायरलेस सेंटर था, जिससे वो अपने लड़ाकों को इजराइल पर हमले के निर्देश दे रहा था। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया कि इस इमारत में बेघर हुए फिलिस्तीनी रह रहे थे, लेकिन इजराइल ने उसके दावे को खारिज कर दिया। उसने इस इमारत को खाली करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इजरायली सेना के ताजा हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 21 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इन हमलों में गाजा सिटी में एक और ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी केंद्र पर इजराइल के कब्जे के अभियान के दौरान नष्ट की गई इमारतों की संख्या कम से कम 50 हो गई है। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल युद्ध में जीत हासिल करेगा, जिससे चुनौती खत्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अपने दुश्मनों पर जीत और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपने दुश्मनों पर जीत को चुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में ऐसे आर्टिकल्स छपें जिनमें कहा जाए कि हम दुश्मनों से हार गए, लेकिन दुनिया की मीडिया में हमारे लिए अच्छी श्रद्धांजलियां छपें। मैं जीत को चुनता हूं। नेतन्याहू की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था, इजराइल भले ही गाजा में युद्ध जीत रहा है, लेकिन वो पब्लिक रिलेशंस में हार रहा है। हालांकि अमेरिका गाजा पर कब्जे के लिए इजराइल का समर्थन भी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को आतंकी संगठन हमास को आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि वो अपने चंगुल में फंसे सारे बंधकों को रिहा करने की शर्त पर राजी हो जाए। दरअसल हमास ने शुक्रवार को इजरायली हमलों के बीच अपने कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में कार में बैठा व्यक्ति गाय गिलबोआ दलाल है। वीडियो में उसे गाजा शहर में नष्ट हो चुकी इमारतों के बीच से गुजरते हुए दिखाया गया है, जहां वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य हमले रोकने की अपील करता है। इसके अलावा वीडियो में एक अन्य बंधक एलन ओहेल का भी जिक्र है। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। हमास के कब्जे में अब भी 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने का अनुमान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि हमास बातचीत के लिए राजी हो गया है और जल्द बंधकों के रिहा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन वो हर बार ऐसी शर्तें रखकर बातचीत की संभावना को नाकाम कर देता है जिन्हें इजराइल हरगिज नहीं मानेगा। हालांकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने हमास को चेतावनी देने के साथ ही लिखा कि इजराइल ने सीजफायर और बंधकों की रिहाई पर हामी भर दी है। हालांकि इसकी शर्तें क्या है ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव ये है कि सीजफायर के पहले ही दिन सारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इजरायली सेना गाजा सिटी के चारों ओर तैनात रहेगी। इस दौरान कोई हमला नहीं होगा और अगर आगे की बातचीत अच्छी रही तो गाजा में युद्ध बंद हो जाएगा। इसके बदले इजराइल हजारों फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें से कई पर इजरायलियों के कत्ल का इल्जाम है। ट्रंप ने इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर हमास अब नहीं माना तो इसके बाद कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। अब गाजा के लिए ट्रंप की फाइनल चेतावनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भी एक बयान जारी किया है। खामेनेई ने इजरायली हमले का विरोध करने वाले सभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इजरायल के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दें ताकि उसके विनाशकारी अपराधों का मुकाबला किया जा सके। मौजूदा हालात में इजरायल के साथ किसी भी तरह का सहयोग अस्वीकार्य है। खामेनेई ने यह भी कहा कि मुस्लिम दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से इजरायल पर दबाव डालना चाहिए। खामेनेई ने साफ किया कि अगर इस मुद्दे पर कोई चुप रहता है तो इसे निष्क्रियता माना जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, इजरायल बड़े अपराध और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म अंजाम दे रहा है। भले ही ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हों, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। यानी खामेनेई ने सीधे सीधे इजरायल को जंग की चेतावनी दे दी है और अमेरिका को ललकार दिया है। आज तक ब्यूरो।